दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। वही मकराना शहर के हाई सेकेंडरी स्कूल, 2 नंबरी स्कूल व विभिन्न स्कूलों के साथ साथ नगर परिषद मकराना में भी ध्वजारोहण किया गया। हम आपको बता दें कि मकराना हाई सेकेंडरी स्कूल में 8:15 बजे प्रधानाचार्य के हाथों से ध्वजारोहण किया और झंडे को सलामी देकर वह राष्ट्रगान गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। उसके बाद 9 बजे नगर परिषद में मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावैद, मकराना एसडीएम सैयद सिराज अली जदी, मकराना डीवाईएसपी सुरेश चंद सावरिया, मकराना नगर परिषद सभापति समरीन बाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम बाटी, तहसीलदार दिनेश कुमार, नगर परिषद ईओ संतलाल मक्कड़ व नायब तहसीलदार ने झंडारोहण करके 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर नगर परिषद पार्षदगण व मकराना के मोजिज लोग मौजूद रहे। विधायक मकराना मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हो श्रीमान सैयद सिराज अली जैदी, उपखंड अधिकारी मकराना। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारी हैं श्रीमती समरीन जी भाटी, सभापति नगर परिषद मकराना। साथ ही श्रीमान अब्दुल सलाम जी भाटी, उप सभापति नगर परिषद मकराना। श्रीमान सुरेश चंद जी सावरिया, पुलिस उपाधीक्षक मकराना। श्रीमान दिनेश चंद जी शर्मा, तहसीलदार मकराना और कार्यक्रम संयोजक के रूप में श्रीमान संतलाल जी मक्कड़, आयुक्त नगर परिषद मकराना अदायगी दे रहे हैं। हमारे आन बान शान तिरंगे झंडे को लहराए गए आकाश में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी सरमाया आसमां में। तू शान है हमारी, तू जान है हमारी, तो अमन का निशा है, तू जान है हमारी। पर स्वागत किया जा रहा है नगर परिषद मकराना की ओर से। आदरणीय श्रीमान रूपाराम जी मुरावतिया, विधायक मकराना।
स्वागत की इस मेला में अगले पायदान पर आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंच पर बैठे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी पार्षदगण, नगर परिषद के सभी स्टाफ और मेरे भाई और आप सभी को मेरी तरफ से सलाम और नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने एक साप्ताहिक प्रोग्राम रखकर हमारे गांधी जी की 150वीं वर्ष जयंती बनाई और सभी को सबसे ज़्यादा हम जैसे युवाओं को प्रेरित किया कि गांधी जी के आदर्शों पर चलना और उनके विचारों को ध्यान में रखकर चलना एक आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस साप्ताहिक प्रोग्राम में मुझे और सबको कुछ सीखने को मिला। और मैं स्वतंत्र दिवस पर यही कहना चाहूँगी कि ये एक खुशी का भी दिन है और एक सैडनेस डे भी है। तो आप सबको मालूम है कि आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। इसके तहत आज हम सब सुरक्षित बैठे हैं। आप सबको मालूम होगा कि कई ऐसे वीरों ने अपनी जान गंवा दी, हंसते हंसते इस देश से विदाई ले ली। वो इसलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस संघर्ष से बचकर रहेगी और सुख शांति से जिएगी। तो इसके लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि स्वतंत्रता दिवस एक आज़ादी का दिन, ऐसा दिन था कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया। ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश पे कब्जा करके रखा था, लेकिन गांधी जी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू ऐसे कई अनेक वीरों ने अपनी जान की परवाह न किए हुए हमारे देश को आज़ादी दिलाई। मैं आज उन सबको सैल्यूट करती हूँ और जो लोग इस देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं किए हुए भी, सब कुछ त्याग करते हुए भी हमारे जीवन की रक्षा की। हमारे आज भी बॉर्डर पे, भारत बॉर्डर पे बहुत सारे ऐसे वीर सैनिक अपने जान की परवाह किए बिना हमारे हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं। रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई शहीद होता है, लेकिन हमारे बीच की भावना ऐसी रहती है कि हम उनको याद करे बिना ही रह जाते हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अगर किसी के दिल में, किसी के मन में एक दूसरे को लेके भेदभाव होता है तो आप एक बार उनको याद करके देखें जो हमारे कोई भी कुछ नहीं लगते और वो अपने देश के लिए ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो हम सब सुरक्षित रहे। हम सब इसको एक स्कूलों के अंदर, कॉलेज में और सभी ऑफिस में इसमें ये एक उत्सव के रूप में बनाया जाता है और स्कूल के बच्चे ये सब इस चीज को बहुत याद कर इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आज कई स्कूलों के अंदर ऐसे प्रोग्राम नहीं किए जा रहे हैं, ताकि हमारे देश में कोरोना महामारी इतनी फैल रही है तो स्कूल, ऑफिस सब बंद पड़े हैं। ऑफिस भी अभी खुले हैं ताकि कोई अपना काम काज स्टार्ट करने के लिए। तो मैं ये इतना कहना चाहूँगी कि आप सब स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखें। गांधी जी की
हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी की यादों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहे, ताकि हम सब इस चीज़ के लिए आगे उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारे लाइफ में कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। और print media who are gathered here, to all of them I would like to thanks that you passed us a precious time. So now we wanted to take your permission to start it. So hello guys, I am Alia Gesawat, daughter of Mr. Khurshid Islam. So as you almost my sister has told to you why we are gathered here, so I don't want to waste time too much, so let's start. I will tell the demerits of coronavirus and she will tell the merits of coronavirus COVID-19. So let's start. Hello Bushra, where were you from long period of time? Sorry, what happened? I was at home. As you know, अभी जैसे गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट हुआ है कि हमें घर पे रहना है और सेफ रहना है. So that is why I am at home and I am following the same rule. मैं वही रूल फॉलो कर रही हूँ. It's nothing. It's only just you are just taking depression. It's nothing. ये सिर्फ एक अफवाह है. अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हो? लोगों को ये सिर्फ अफवाह लग रही है कि ये अफवाह है, कोई बीमारी नहीं है. अरे ये बीमारी है तभी तो सारा सब चीजें बंद पड़ गई, स्कूल बंद पड़ी, ऑफिस बंद पड़ी है. बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो अपने घर पे बैठे हैं और सेफ है, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं समझ रहा है. जस्ट टेकिंग एज एक्सक्यूज. ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये रियलिटी है जो कि हम में से कोई भी नहीं समझ रहा है. सेम बात यहाँ पे हो रही है. यही तो मैं कंप्लेंट करना चाह रही हूँ. सारी स्कूलें बंद है, सभी का ऑफिस वगैरह काम सभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी, और अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और हमारी पढ़ाई को कितना लॉस हो रहा है. सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट आई वांटेड टू से ओनली वन थिंग. अगर हम 2020 में जिंदा रहे तो स्टडी क्या हमारा जितना लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, वो हम आज नहीं तो कभी और भी पूरा कर सकते हैं. अगर हम जिंदा रहे तो ये कन्वय हम बाद में भी कर सकते हैं. बट इस बात को कोई भी नहीं समझ रहा है. बस इतना हो रहा है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारी लॉस हो रही है, स्टडी नहीं कर पा रहे. बंदे जो मजदूरी करते हैं ना वो घर पे बैठे हैं, लेकिन समझ रहे इस बात को कोई लोग नहीं समझ रहे. जहाँ जाते हैं मार्केट में 5 लोग इकट्ठा बैठे हैं, यहाँ पे 8 लोग बैठे हैं. जब एक मेन इंपॉर्टेंट बात, जब हम मतलब मास्क लगा रहे हैं बट जस्ट फॉर द शो ऑफ, दिखाने के लिए, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं मास्क को नीचे उठा रहे हैं. व्हाट इज दिस देन? व्हाट इज द मीन ऑफ योर मास्क? यू नीड टू यूज ग्लव्स, नीड टू डू सैनिटाइजर. अगर सैनिटाइजर नहीं कर रहे तो बार-बार आप साबुन से हाथ धो. सॉरी बट आई डोंट एग्री विद योर पॉइंट. मतलब कोरोना वायरस है ही नहीं तो हम क्यों मास्क लगाएं? और व्हाई यू आर बीइंग एज लाइक प्रेशर कुकर. कितना प्रेशर डाल रहे हो अपने सिर पर. ये है ही नहीं, मैं बोल रही हूँ इट्स अफवाह ओनली. ठीक है, इंडिया में आपको पता है टोटल केसेस है 25 लाख. कितने केसेस है? 25 लाख. उनमें से 17 लाख समथिंग 17 जितने भी केसेस है वो ठीक हुए हैं और 7 लाख समथिंग अभी एक्टिव केसेस है. अगर अपन इंडिया की बात करेंगे, बीमारी स्टार्ट हुई थी चाइना गुआन शहर से, जहाँ पे एक मार्केट है सी फूड. वहाँ पे जब लक्षण था मार, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, समुद्री जो जीव है उनको ज्यादा से ज्यादा सारे जो जानवर है वो वहाँ पे पाए जाते थे. और जब इस बीमारी का पता चला तो उसके लक्षण सी फूड मार्केट जो कि गुआन शहर है चाइना का, वहाँ पे ये मिला गया और वहाँ उसको क्वारंटाइन किया गया 14 डेज के लिए. फिर वहाँ से ये बीमारी स्टार्ट हुई, ये अमेरिका और बहुत सारे देशों में फैली और आज आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट ये आज इंडिया तक आ चुकी है. मैं ये नहीं जानती कितने केसेस हो रहे हैं यहाँ पे इंडिया में कोरोना वायरस के, लेकिन मैं ये जानती हूँ एक दिन में कितने करोड़ों और कितने लाखों का हमारे देश का नुकसान हो रहा है. और बच्चों की पढ़ाई तो वो अलग ही बात है. और मंदिर मस्जिद की बात करें तो वो भी बंद पड़े हैं. आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ. और हम जहाँ पे सुन रहे हैं ये मर गए यहाँ पर, और उसने ना डॉक्टर ने ऐसी डॉक्टर की चाल है, वो है ये लम पता नहीं क्या सुन रहे हैं. ये सिर्फ अफवाह है. सोचेगा ये बीमारी क्या है? आप नेट चलाते हो, फोन चलाते हो. अभी की जो जनरेशन है ना बहुत ग्रोथ हो चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है. आप फोन चेक करोगे, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यू विल गेट. बट द प्रॉब्लम इज दिस, नोबडी इज थिंकिंग दैट व्हाट्स हैपनिंग विद अस. हमारे साथ क्या हो रहा है आपको पता है? स्कूलें खुल भी जाएगी, लेकिन अगर स्कूल में एक भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उससे कितनी माओ के बच्चे उनसे छीन लिए जाएंगे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे. और विदाउट देयर पेरेंट्स, विदाउट देयर फैमिली मेंबर, उनकी फैमिली नहीं उनके साथ रहेगी.
आजकल। अरे वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए जो पुलिस है वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। I wanted to salute them. I want to salute our government who is supporting us. आज गवर्नमेंट की वजह से, हमारे काउंसलर की वजह से ये बीमारी बहुत कंट्रोल में आई है, वरना अगर ये नहीं होते तो आज पता नहीं कितने लोग बढ़ चुके होते, उनका क्या हाल होता। लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ रहा है। लोग पुलिस से डर रहे हैं कि पुलिस आ रहे हैं, घर में चलो, लेकिन जैसे ही पुलिस जा रहे हैं वापस आके बैठ रहे हैं। क्यों? Why are you not fearing from COVID-19 कोरोना वायरस? You are just fearing from police. आप पुलिस से मत डरो, हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं और जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। They are not doing for wrong. पुलिस से आदमी डर रहे हैं, पुलिस आ रहा है, जल्दी से घर में चलो। What is this? क्या हो रहा है? You need to fear from COVID-19 और ये बीमारी हमारे से दूर नहीं जाएगी, हमें इससे लड़ना होगा। Yes, dear, I do agree with your point. I am sorry. Now I will wear mask and I will take care of my family and me. तो जैसे मैंने मेरी सिस्टर को एग्री करवाया इस पॉइंट से, उनको समझाया, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने का, लेकिन आपको ये चाहिए कि जो भी बंदा नहीं समझ रहा है उसको प्यार से बैठकर आप समझाएं ताकि वो इस बात को समझे और अपनी फैमिली को भी समझाए। थैंक यू सो मच। So to me and to all of us, so I want to say thank you to her and I want to say तो आप भी जागरूक हो और आप भी अपने घर वालों को और अपने मतलब आसपास पड़ोसी लोगों को जागरूक करो। और है ना, ये बात बोले इन्होंने कि बहुत अच्छी बात बोली है, हम पुलिस वालों से डर रहे हैं, कोरोना से नहीं। क्यों हम इतना मतलब इतने से छोटे बच्चों को मतलब यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं और हम भी नहीं समझ रहे। बच्चों की तो दूर की बात, हम तो मैच्योर हैं, हमें तो मतलब ये तो कहते हैं कि मतलब हम समझ सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें ना ये स्टैंड लेना होगा कि हमेशा सही डिसीजन लेके जैसे कि हम कोरोना वायरस से सेफ करने के लिए करेंगे। सो थैंक यू, आई वांट टू से थैंक यू। आज के इस 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में बैठे हुए मेरे साइड में बैठे हुए सभी नगर परिषद के पार्षदगण, मकराना के मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, बारिश भी आ रही है, मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं कहेंगे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब की तरफ से, क्योंकि कल उन्होंने मुझे तो मेरी दुआ सलाम हुई शाम को, तो उन्होंने ये कहा कि सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करना। मकराना के सभी निवासियों को मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे एसडीएम साहब ने कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों डिस्टेंस हिसाब से छोटा प्रोग्राम आयोजन किया, मैं आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। 15 अगस्त के मामले में सभापति सबरीन माटी ने खूब आपको बता दिया है। हमें देश में आजादी ऐसी नहीं मिली है, इस आजादी के लिए हमारे कई वीरों ने अपनी आहुति दी है। हमारे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ पटेल, मौलाना आजाद, लास्ट के अंदर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी तक ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करके हमें ये सब आजादी दी है। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम के अंदर गिने चुने घरों के अंदर बिजली और लाइट होती हुआ करती थी, कोई साधन नहीं था। देश आजाद होने के बाद के अंदर आज भारतवर्ष जो तरक्की कर रहा है वो सब हमारे देश आजाद होने के बाद ही किया जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहकर ये बात कहता हूँ, हमारे पूर्वजों को सच्ची सजा जब मिलेगी जब हम आतंकवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद से का खात्मा करेंगे, जब उनको सच्ची सजा मिलेगी। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय विधायक महोदय रूपाराम जी मनोकिया साहब, कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन साहब, मेरे सभी साथी, सम्मानित पार्षदगण और नगर के सभी सम्मानित गण, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, छोटी सी बात
कि जो आज़ादी हम कहते हैं ये 200-250 साल का संघर्ष है, और ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति का, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का या किसी एक विचारधारा का नहीं है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के भारत स्वतंत्रता एक्ट तक जो संवैधानिक विकास भारत में हुआ, और साथ साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन और अहिंसक रूप से तब से लेकर अब तक चले आंदोलन, विभिन्न विचारधाराओं के लोग, मार्क्सवादी, समाजवादी, सभी ने अपने अपने स्तर पर आज़ादी के लिए अलग अलग तरीके से संघर्ष किया, और सबका उद्देश्य यही था कि स्वतंत्रता प्राप्ति सुनिश्चित हो। और 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि 1940 के बाद राष्ट्रवाद अपने चरम पे था। अंग्रेजों की जितनी भी संस्थाएं थी, जो सरकारी संस्थाएं आज हम देखते हैं, के भरोसे उन्होंने हम पे राज किया था। उस संस्था का हर एक व्यक्ति, चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो, वायुसेना हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, और जो सरकारी महकमे थे, सब में प्रत्येक व्यक्ति ये समझ चुका था कि साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना है। उसी कड़ी में हर व्यक्ति ने संघर्ष किया, और अंग्रेजों के 1940 के बाद ये धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि अब हम भारत में राज नहीं कर सकते। तो इसलिए 1940 से 1947 तक का जो पीरियड था, उसमें आपने देखा कि बहुत तेजी से आंदोलन हुए, जगह जगह हड़तालें हुई, तो पूरा जो सिस्टम था वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, और हमें ये आज़ादी मिली। एक छोटी सी बात जो सभी ने हमें सिखाई, देशभक्ति। उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी देशभक्ति को साबित किया, और आज हम आज़ाद हुए। आज देशभक्ति का क्या मतलब है, बस दो संक्षिप्त बातों में मैं कहना चाहूँगा कि आज देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाके लड़ें, ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ये है कि जिस इंसान को जो काम दिया गया है, मसलन एक टीचर अगर ईमानदारी से पढ़ाता है, एक चिकित्सा कर्मी ईमानदारी से लोगों का इलाज करता है, एक पुलिस का कार्मिक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, एक सफाई कर्मी ईमानदारी से अपनी सफाई करता है, तो ये जो अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, यही देशभक्ति है। तो हमें देशभक्त होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारी अंतरात्मा से हमें ये पता है कि हमारा क्या काम है। अगर एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार कर रहा है, ये उसकी देशभक्ति है। आप ये नहीं सोचे कि ये प्रशासन की या पुलिस की जिम्मेदारी है, ये सारा सिस्टम आप लोगों के लिए है। अभी बच्चियों ने बहुत अच्छा इसको एक प्ले के माध्यम से बताया भी। हमें सिर्फ इतना इंश्योर करना है, सिर्फ इतना कि हम सुरक्षित रह जाएं। सिर्फ हम, हर आदमी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले कि भाई मुझे मास्क लगाना है, समय समय पे हाथ धोने हैं, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसका पालन करना है। किसी विद्वान ने कहा था, और ये प्ले में भी बात आई, कि 2020 का साल जिंदा रहने का साल है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आज जो आपकी देशभक्ति है वो इस कोरोना में दिखाइए, और इस कोरोना को हम सब मिलकर हराएंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस जो एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, उस वैसे मैं आपको बोल दूं, संक्षिप्त प्रोग्राम है, बारिश भी है, कोरोना का कहर भी है, इसलिए वक्ता हो चाहे श्रोता हो, सबको अपनी अपनी सूझबूझ से बोलना चाहिए। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा। मैं बहुत ही खुश हूँ, धन्यवाद आपको कि बारिश में भी आप डटे हुए हैं। तो इस मंच पर आज जो 15 अगस्त का राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम साहब, बेटी समरीन, सभापति नगर परिषद, पूर्व विधायक भाई जाकिर साहब, डीवाईएसपी साहब,
सीआई साहब, तहसीलदार जी, हमारे आयुक्त साहब, उप तहसीलदार जी और मेरी बेटियां, स्काउट, नगर परिषद के सभी सदस्य, वक्ताओं को सुनता हूँ, देखता हूँ। जो अच्छी चीज़ें मुझे कहनी चाहिए, जो मेरे सार गर्भित सब थे, आप सभी मेरी बहनों को, अखबार वाले भाइयों को, अगर किसी को भूल जाऊँ तो मानना कि मैं आप सभी को इस 15 अगस्त पर शुभकामना मेरी तरफ से बहुत बहुत। अपने अपने स्वभाव है, मैं किसी की कमी बता देता हूँ लेकिन खासियत भी बता रहा हूँ। आज मुझे एसडीएम साहब ने जो बात कही अच्छी लगी कि केवल बॉर्डर पर लड़ने वाला एक सच्चा भक्त है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये जीवन का सार आ गया। आज़ादी में न कोई धर्म, न कोई जाति, न कोई वर्ग विशेष, न कोई पार्टी थी। मैं उन आज़ादी के लिए लड़कर उन दीवानों को, जिन्होंने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने प्राणों की आहुति देकर, उनको आज 15 अगस्त की इस राष्ट्रीय त्योहार पर सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके बाद में जिन लोगों ने आज़ादी की रक्षा के लिए हमारे सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि। और जो आज जिम्मेदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, जो सैनिक आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी, चाहे पुलिस में है, चाहे डॉक्टर है, सारा आ गया इसमें, चाहे व्यापारी है। एक व्यापारी अगर बेईमानी से पैसा कमाता है तो वो राष्ट्रपति नहीं कहलाता है। ये दोस्तों जीवन दोबारा नहीं आएगा। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, क्या सोच के दिलाई थी। और मैं ये भी कह रहा हूँ, हर मजहब कह रहा है, गीता कह रही है, रामायण कहती है, कुरान कहती है, बाइबल कहती है, जो सच है। और सबसे बड़ा हमारा देश का संविधान कहता है। अगर आप संविधान की अवहेलना करेंगे, धर्मों की अवहेलना करेंगे, आज हो क्या रहा है मेरे भाई, सम्मानित मंच क्या हो रहा है, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, आदमी की कथनी और करनी में फर्क हो रहा है। जब तक कथनी और करनी में और इंग्लिश का होता है, एज यू सो यू रीड, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। तो मैं उन भारतीय लोगों को और मकराना की विधानसभा के सभी लोगों को आज इस राष्ट्रीय पर्व पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। उन गरीब मजदूरों को जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से पेट भरते हैं बच्चों को, उनको बहुत बहुत शुभकामना। उन किसानों को जो मुसीबत में, सर्दी, गर्मी, बरसात में रात दिन अपने बच्चों का पेट भरने के साथ साथ अपने देश के लोगों का पेट भरते हैं, उनको इस 15 अगस्त की शुभकामना। और देश की अखंडता सर्वोपरि हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि हो, इसी आशा के साथ में एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। उन लोगों को जो स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी आगंतुक जो विशेषकर अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, डटकर बारिश में भी बिल्कुल हिले तक नहीं, सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी सम्मानित मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी महामारी है, मैं सबको हाथ जोड़ता हूँ, मकराने के सभी लोगों को बचाव रखें। जो चले गए मकराने से हमारे मिलने वाले दोस्त, नजदीकी भाई, बचाव रखें, सुरक्षित रहे। ये पुलिस की, प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। मैं तो 4 महीने से भी कह रहा हूँ, इसमें अगर एमएलए साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर सरकार किसी की पावर में है, अधिकारी उसके बस में है, तो अपने लोगों पर आप प्रेम से या सख्ती से नियम लागू कीजिए। हम हमारे लोगों को, मकराने के विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अगर उसमें कुछ अंकुश लगाए, कुछ पाबंदियां लगाए, तो हम उनके फायदे के लिए कर रहे हैं, उनके नुकसान के लिए नहीं है। धन्यवाद। चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पद पद लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जंग साथियों